शासनकाल में जब भारत की जमीन पर अंग्रेजों का अधिकार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा था, तब उन्होंने नमक जैसे आवश्यक पदार्थ पर भी कर लगा दिया। गरीब आदमी को नमक खरीदने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी और इसी वजह से तस्करी का व्यापार फलने फूलने लगा था। इन्हीं परिस्थितियों में एक युवा, पढ़ा लिखा और आदर्शवादी ब्राह्मण युवक वंशीधर नौकरी की तलाश में घूम रहा था। उसका पालन पोषण एक संस्कृत पंडित ने किया था, जो स्वयं में ज्ञान का भंडार थे, लेकिन निर्धनता ने उन्हें साधारण जीवन जीने पर मजबूर कर रखा था। लंबे समय बाद जब उसे नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली, तो पिता की आंखों में चमक आ गई। घर की टूटी छत भी जैसे मुस्कुरा उठी। पिता ने विदा करते समय उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, ये नौकरी तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, पैसा, रुतबा, ताकत, लेकिन अगर ईमान चला गया तो सब कुछ खो बैठोगे। कभी झूठ मत बोलना, कभी रिश्वत मत लेना। वंशीधर ने सिर झुकाकर प्रण लिया, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वंशीधर की पहली नियुक्ति एक ऐसे क्षेत्र में हुई जहां नमक की तस्करी बहुत अधिक थी। इलाके के एक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे राय साहब। वे समाज में सम्मानित, धर्मनिष्ठ और परोपकारी माने जाते थे। पर्दे के पीछे वही राय साहब नमक की तस्करी के सबसे बड़े दलाल थे। उनकी गाड़ियों में दिन रात अवैध नमक की ढुलाई होती थी। रात वंशीधर को गुप्त रूप से खबर मिली कि राय साहब का एक बहुत बड़ा नमक का काफिला पास के जंगल से होकर जाने वाला है। यहाँ सब बिके हुए हैं। वंशीधर ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया, रणनीति बनाई और अंधेरे में जंगल की एक राह पर घेराबंदी कर दी। वंशीधर ने एक इशारा किया और सिपाही झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए। काफिला रोक दिया गया। विरोध हुआ। क्या कर रहे हो? जानते हो ये माल किसका है? जवाब मिला, राय साहब का। लेकिन वंशीधर डिगे नहीं। उन्होंने नमक की बोरी दर बोरी जब्त करवाई, गाड़ियों को सील करवाया और तस्करों को हिरासत में ले लिया।